बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर पे चूल्हे नहीं जल रहे और बेटा फोन पे आईपीएल देख रहा है। रोहित पंड्या की इस कंट्रोवर्सी में लोग इतने लीन हो गए हैं कि वो ये समझना ही भूल गए कि भैया ये सब तो स्क्रिप्ट का बस हिस्सा है। जैसे 2023 आईपीएल फाइनल के विनर का भांडा पहले ही फूट चुका था, वैसा ही 2024 के आईपीएल के साथ भी हुआ है। अब इसके सबूत आपको आगे वीडियो में मिल जाएंगे, पर नुस्त भिड़ू इसी के साथ MS धोनी साहब की आखिरी मैच की तारीख भी लेकर आया है। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर आईपीएल स्क्रिप्टेड है तो क्या आज तक जितनी भी कंट्रोवर्सीज देखने मिली है वो सारी फिक्स थी? भज्जी ने मारे चाटे से लेकर पांड्या को पड़ती गाली तक। तो आइए बिना किसी देरी आईपीएल में हुई कंट्रोवर्सीज को देखते हैं, ताकि आईपीएल के फिक्सिंग का पर्दा आप खुद उठा सको। नंबर 1, गंभीर कोहली का प्यार। गूगल के लिए दोगलेपन की डेफिनेशन कोई भी हो, लेकिन नुस्त भिड़ू के लिए तो ये महाशय ही रहने वाले हैं। कभी ये विराट की तारीफ करते हैं कि विराट कोहली ने बहुत अनबिलीवेबल इनिंग्स खेली हैं अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स, बट ये उनकी सबसे बेहतरीन इनिंग्स है। तो कभी वो विराट को कोसते हैं, और जब ये सब काफी नहीं होता तब ये विराट से दो हाथ कर लेते हैं। 2023 में हुई इस कंट्रोवर्सी को हर सोशल मीडिया ने कवर किया। ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी कि बीसीसीआई ने विराट कोहली की जेब में हाथ डालकर 100% मैच फीस भी ले ली थी। लेकिन क्या ये सब एक दिखावा था? क्योंकि गौतम और विराट दोनों ही अपनी गर्म खोपड़ी के लिए जाने जाते हैं। तो सोचो, जब ये दोनों एक दूसरे से भिड़ जाए तो पैसा ही पैसा होगा। ऐसी ही कंट्रोवर्सी 2013 में भी देखने मिली, जब गंभीर और विराट के बीच मैदान में लड़ाई हो गई थी। तो भिड़ू लोग, शायद यहीं से दोनों प्लेयर्स के बीच लफड़े शुरू हो गए होंगे। यानी इनकी कंट्रोवर्सी को फेक कहना गलत होगा, क्योंकि कई बार प्लेयर्स मैदान के बीच स्लेज भी करते हैं। इसकी वजह से मैदान के बीच लड़ाई होना एक आम बात है। नंबर 2, चेन्नई टीम बैन। गुरुनाथ मयप्पन और नारायण स्वामी श्रीनिवासन। क्या आप इन दोनों नामों को जानते हो? नो कमेंट। आई गेस कोई भी नहीं जानता होगा। लेकिन जब भी चेन्नई या राजस्थान टीम के बैन की बात होती है, तब सिर्फ MS धोनी या राहुल द्रविड़ का नाम सामने आता है। पर असलियत ये है कि कंट्रोवर्सी किसी भी टीम मेंबर की वजह से नहीं हुई थी। असल में चेन्नई और राजस्थान टीम के मैनेजमेंट के घोटाले की वजह से इन टीम्स को बैन किया गया था। पर क्या इंडियन मीडिया इस बात को मानती? नहीं ना। इसीलिए MS धोनी को इंडियन क्रिकेट टीम मैचेस के कॉन्फ्रेंसेस के दौरान भी टीम बैन के जवाब देने पड़े। Well, it's not like the reputation is gone, and if I go ahead to explain that, I would rather answer his question also. So, when the right time comes, I'll answer. But as of now, I don't think we have lost reputation. इसी तरह मामला कुछ और रहता है और सोशल मीडिया की वजह से उसे कुछ और ही दिखाया जाता है। अब आप ही देखो, हाइप क्रिएट करने के चक्कर में आपको बाकी किसी टीम की नहीं, लेकिन चेन्नई के ऋतु और धोनी की रील ही मिलेगी। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि चेन्नई की PR टीम आपके दिमाग में ये फिट करना चाहती है कि धोनी साहब अब नहीं रहेंगे और टीम के कर्ता धर्ता सिर्फ ऋतु को ही माना जाएगा। तो क्या धोनी की रिटायरमेंट डेट भी फिक्स्ड है? इसका सबूत हम जल्द ही देखेंगे। नंबर 3, नीम का पत्ता कड़वा है, हार्दिक पांड्या। हार्दिक को ना सिर्फ इरफान पठान ने डांटा, लेकिन जैसे ही बीच मैदान में कुत्ता आया, सबने हार्दिक हार्दिक चिल्लाया। पर ये सब देख आपको हार्दिक के लिए जरा भी दया आ रही है तो रुक जाओ। जितने नकली आपके एक्स गर्लफ्रेंड के आंसू थे, उतना ही नकली ये रोहित और पांड्या का झगड़ा है। कुछ महीनों पहले MI की टीम ने हार्दिक को बुलाकर अपनी टीम का कैप्टन बना दिया और कहा जाता है कि हार्दिक ने ये डील सिर्फ और सिर्फ कैप्टनशिप पाने के लिए स्वीकारी है। लेकिन हेड कोच मार्क बाउचर की माने तो टीम रोहित को एज अ प्लेयर खिलाना चाहती थी, क्योंकि अगर आप खुद रोहित शर्मा के लास्ट 2 साल की परफॉर्मेंस को देखोगे तो कुछ खास आंकड़े नजर नहीं आएंगे। शायद इसीलिए रोहित को कैप्टनशिप से हटाया गया और यहीं से शुरुआत हुई हार्दिक वर्सेस रोहित की। हालांकि फैसले का कारण टेक्निकल था, लेकिन लड़ाई पर्सनल दिखाई गई। लोगों ने हार्दिक को न सिर्फ सोशल मीडिया पर लेकिन ग्राउंड पर भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा करना ठीक है? क्या हार्दिक को एज अ कैप्टन हक नहीं है कि रोहित शर्मा को बाउंड्री पे खड़ा रखना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, फेक IPL प्लेयर। कहते हैं एक बेनाम चेहरा कई जाने पहचाने लोगों को बेनकाब कर सकता है, और ऐसा ही हुआ। साल था 2009 और इंटरनेट पर फेक IPL प्लेयर ब्लॉग ने जन्म लिया। इस ब्लॉग ने पूरे IPL की लंका में रातों रात आग लगा दी। बेसिकली इस ब्लॉग में एक नकली IPL बनाया गया। दिखाया जाता था कि वो कैसे शान की जिंदगी जीता है, मगर उस बेनाम शख्स को नहीं पता था कि वैसे भी 2009 की IPL कंट्रोवर्सी से भरी हुई होगी। 2009 में KKR ने दादा को कैप्टनसी से बाहर निकाला और उनके साथ आकाश चोपड़ा,
और संजय बांगुर को भी अपने घर भेजा। हालांकि ये सब एक इत्तेफाक था, लेकिन मीडिया को लगा कि तीनों प्लेयर्स में से कोई तो एक ऐसा है जो टीम की बुराई करने इस ब्लॉग को चला रहा है। हर न्यूज़पेपर और मीडिया पर एक ही नाम था कि आखिर फेक आईपीएल प्लेयर है कौन, और आखिरकार उस फेक आईपीएल प्लेयर ने अपना नाम सबके सामने ला ही दिया, अनुपम मुखर्जी। मजे के लिए शुरू हुआ उनका ब्लॉग इतनी तेजी से फैल जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। ये तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ निकली बेतुकी कंट्रोवर्सी। नंबर 5, स्क्रिप्टेड होने का सबूत। ना सिर्फ इंटरनेट के ई लफड़े, लेकिन 92,500 करोड़ की आईपीएल भी स्क्रिप्टेड होती है। हालांकि कभी कभी लोगों को भटकाने के लिए ये लोग भी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि 2023 की फाइनल मैच में चेन्नई को रनर अप दिखा देना। और शायद ऐसा ही होता अगर जाडेजा ने लास्ट बॉल पर बाउंड्री ना मारी होती, यानी इनका प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट फिक्स था। अब आते हैं सबूत नंबर 2 पे, 2024 की फिक्सिंग। एक इंस्टाग्राम पेज के प्रेडिक्शन की माने तो शुरुआत की 6 मैच हर वो टीम जीती है जो अपने होम ग्राउंड पर खेली है, और भिड़ो लोग 2024 आईपीएल फाइनल चेन्नई में होगी। यानी इसका मतलब समझे, धोनी साहब ने कहा था कि वो अपनी आखिरी आईपीएल गेम चेन्नई में ही खेलना चाहेंगे। Hopefully, my last T20, it will be in Chennai. यानी फाइनल में चेन्नई की एंट्री तो पहले से ही फिक्स है बॉस। और इसी के साथ MS धोनी की रिटायरमेंट की तारीख भी तय हो गई। यानी हो ना हो आईपीएल कहीं ना कहीं तो स्क्रिप्टेड है, राइट? मगर फिर भी 7:30 बजे टीवी के आगे पैर फैला के अपनी फेवरेट टीम को चीयर करने का मजा अलग ही होता है। ऐसे ही और फाड़ू फैक्ट सुनकर हंसते हंसते अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना बिडू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मचाने का बाबा।